भगवान को केवल प्रेम प्रिय है। भगवान तुम्हारे प्रेम को चाहते हैं, लेकिन बड़ा धोखा है महाराज। हम अपना प्रेम उनको बांटते फिरते हैं जो हमारे प्रेम को नहीं चाहते, जो हमारे धन को चाहते हैं, हमारे तन को चाहते हैं। संसार के लोग तुम्हारे धन को चाहते हैं, तुम्हारे तन को चाहते हैं, तुम्हारे प्रेम को नहीं चाहते। संसार में कोई प्रेम का भूखा नहीं है, सब धन और तन के भूखे। इसीलिए विद्वानों ने कहा कि इस मृत्यु लोक में प्रेम किसी का किसी से होता ही नहीं है। खारिज कर दिया, प्रेम होता ही नहीं किसी का किसी से। वो प्रेम के ऊपर चाहे जितनी कविताएं पढ़ लो, चाहे जितनी कविताएं लिख लो, ये संसार में सच्चा प्रेम किसी का किसी से होता ही नहीं। न प्रेम भवति मानुषे लोके, इस मनुष्य लोक में किसी का किसी से प्रेम नहीं होता। स्वार्थ के कारण सारे संबंध होते हैं और उसी स्वार्थ को हम प्रेम के रूप में वर्णन करते रहते हैं। कहते महाराज पति पत्नी में तो बड़ा प्रेम होगा, इसको तो प्रेम मानोगे? बोले पढ़ लेना महाराज, वेदों ने कहा नवा अरे पत्युः कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। ये वेद का वचन है महाराज, अरे गहरे नथु खैरे का वचन नहीं है, प्रामाणिक है। वेद भगवान कभी झूठ नहीं कह सकते। वेद भगवान कहते हैं इस संसार में पत्नी का अगर पति से प्रेम है और वो प्रेम दिख रहा है तो वह स्वार्थ मूलक है। वो प्रेम इसीलिए है कि पति के द्वारा उसके स्वार्थ की पूर्ति होती है, वो उसका भरण पोषण करता है। जिस दिन भरण पोषण बंद कर दे, उसकी इच्छाओं की अवहेलना करने लग जाए, उसी दिन से वो पति फिर प्यारा नहीं रह जाता। सब प्यारवार धरा रह जाता है, कोई काम नहीं रहता। नवा अरे पत्युः कामाय पति प्रियो भवति। वेद भगवान कहते हैं पति इसलिए प्रिय नहीं है कि वो पति है। बोले तब क्यों प्रिय है? बोले आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति, अपनी कामनाओं के लिए वो प्रिय है, स्वार्थ के कारण प्रिय। और यही स्थिति पतियों के साथ भी। पति को पत्नी क्यों प्रिय है? इसलिए प्रिय है कि प्रेम है। वेद भगवान कहते हैं कि नवा अरे जाया कामायै जाया प्रिया भवति। पत्नी इसलिए प्रिय नहीं होती कि वो पत्नी है। बोले आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति, वो अपनी कामनाओं के लिए प्रिय है। वो समय से भोजन दे देती है, समय से चाय पिला देती है, कपड़े धुल देती है, आपकी घर गृहस्थी को संभालती है, इसलिए प्रिय है। और कुछ न करे, दिन के 9 बजे तक सोए और दिन भर खा करके घूमे, तो वो पत्नी किस पति को प्रिय होगी? किसी को प्रिय होगी? कदापि नहीं प्रिय हो सकती। आत्मनस्तु कामाय प्रियो भवति, यही संसार का व्यवहार है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सब कै यह रीति। निस्वार्थ प्रेम तो भगवान करते हैं। भगवान का हमसे आपसे कोई स्वार्थ नहीं। भगवान को हम आप क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते। क्या दोगे भगवान को? जमीन दे दोगे कि जायदाद दे दोगे कि धन दे दोगे? अरे सारे धन की अधिष्ठात्री लक्ष्मी जिसके चरणों की दासी है, उसको आप क्या दोगे? कुछ नहीं दे सकते। फिर भी भगवान तुमसे प्रेम करते हैं और बिना मांगे तुम्हें जीवन में सब कुछ दे रहे। जब तुम पैदा हुए तो तुम्हारे मुख में दांत नहीं थे और पेटों की जो आंत थी वो कमजोर थी, अन्न पचाने की क्षमता नहीं थी। लेकिन वो परमात्मा इतना प्रेम करता है कि इसके दांत नहीं है, पेटों की आंत कमजोर है, ये अन्न पचा नहीं सकता, तो जन्म लेने के पहले ही मां के स्तन में जिसने दूध प्रकट कर दिया, इतना प्रेम उसके अंदर।
इतना प्रेम उस परमात्मा के अंदर तुम्हारे प्रति है और वह निस्वार्थ प्रेम है। परमात्मा को तुमसे कोई स्वार्थ नहीं, और परमात्मा भी यही चाहता है, तुम अपने स्वार्थ को छोड़ करके मुझसे प्रेम करो। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जानने हारा। तो ऐसे ठाकुर जी के चरणों में हमारा प्रेम हो, इसी का नाम भक्ति है। धीरे धीरे चारों कुमार और बड़े हुए, और बड़ी अद्भुत अद्भुत भगवान की बाल लीलाएं हैं। बाल चरित हरि बहुविध कीन्हा, अति आनंद दासन कह दीना। एक बाल लीला का वर्णन करके हम आगे बढ़ते हैं। एक दिन भगवान रघुनाथ जी चंद्रमा को देख करके मचल गए और मां कौशल्या से कहा, मैया मुझे ये चंद्रमा दिलाओ, ये बहुत अच्छा है, चमक रहा है। और मचल करके भगवान ने मैया से कहा, ये चंद्रमा मुझे दिलाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि कबहू की शशि मांगत आर करे, कबहू की शशि मांगत आर करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे। कभी चंद्रमा को देख करके मचल जाते, बोले मैया मुझे चंद्रमा दिलाओ। कौशल्या जी ने कहा, बेटा ये बहुत दूर है, मैं कैसे लाऊं। भगवान ने कहा, मुझे ये चंद्रमा चाहिए, कैसे भी मुझे चंद्रमा दिलाओ। मां कौशल्या तो समझ नहीं पाती मैं क्या करूं। तब तक महारानी कैकेयी आ गई। महारानी कैकेयी ने कहा, लाओ मैं रामलला को समझाती हूं। रामलला को गोद में लिया और महारानी कैकेयी ने कहा, बेटा ये चंद्रमा चाहिए। बोले हाँ मैया मुझे तो चंद्रमा चाहिए। मैया ने कहा, अभी बुलाती हूं। मां कैकेयी बड़ी बुद्धिमान है। मां कैकेयी ने इशारा किया दासी को, दासी उधर गई और एक सोने की परात लेकर के आई। सोने की परात को आंगन में रखा। मैया कैकेयी ने इशारा किया, इसमें पानी रखो। सोने की परात में पानी रखा गया। रामलला ने कहा, मैया मुझे चंद्रमा दिलाओ। मैया कैकेयी ने कहा, उसी की तो मैं व्यवस्था कर रही हूं। बोले कैसे। मैया ने कहा, इसी परात में, इसी थाली में वो चंद्रमा उतरेगा, तब तुम ले लेना चंद्रमा। बोले अच्छा मैया। फिर तो मैया कैकेयी रामलला को लेकर के उस परात के बगल में बैठ गई। पानी हिल रहा था, क्योंकि अभी अभी पानी डाला था दासी ने। अब पानी का हिलना बंद हो जाए तब चंद्रमा का प्रतिबिंब उसमें दिखाई पड़े। तो जब तक पानी हिल रहा था तब तक मैया लाला को लोरी सुना रही थी। जैसे आज भी माताएं लोरी सुनाती हैं, चंदा मामा आरे आवा, पारे आवा, नदिया किनारे आवा। उसी प्रकार मैया भी भगवान को लोरी सुनाती रही। पानी स्थिर हो गया और जब चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई पड़ने लगा तो मैया कैकेयी ने कहा, लाला ये देखो चंद्रमा थाली में आ गया, अब तुम ले लो। ज्यों ही भगवान रामलला सरकार ने उस पानी में हाथ डाला चंद्रमा को पकड़ने के लिए, पानी हिल गया। जब पानी हिला तो प्रतिबिंब भी हिला। जब प्रतिबिंब हिला तो तुरंत राम जी ने अपना हाथ बाहर कर लिया और डरने का अभिनय करने लगे। जैसे बालक डर जाए उसी प्रकार भगवान भी डर गए। मैया ने कहा, क्या हुआ। रामलला ने कहा, मैया ये तो कोई जीव है, ये तो हिल रहा है। मैया ने कहा, हाँ लाला ये पानी का ही जीव है, ये पानी से पैदा हुआ है, समुद्र से पैदा हुआ है। जब समुद्र मंथन हुआ तभी तो चंद्रमा प्रकट हुआ था। समुद्र मंथन से लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ और समुद्र मंथन से ही चंद्रमा भी प्रकट हुआ। तो ये चंद्रमा कौन है। बोले लक्ष्मी जी का भाई है, क्योंकि लक्ष्मी और चंद्रमा दोनों की उत्पत्ति समुद्र से हुई। तो लक्ष्मी जी तो सारे जगत की माता हैं और चंद्रमा बोले सारे जगत का मामा है। जब सारे जगत की माँ लक्ष्मी तो चंद्रमा सारे जगत का मामा। इसीलिए आज भी लोग कहते हैं चंदा मामा, चंदा मामा। चंद्रमा मामा क्यों। बोले इसीलिए कि लक्ष्मी जी का भाई। महारानी कैकेयी ने कहा, लाला ये तो पानी का जंतु है। भगवान ने कहा, मुझे नहीं चाहिए, हटाओ इसको।
तुरंत माँ ने दासी को इशारा किया और उस परात को हटवा दिया। तो इस प्रकार भगवान कभी चंद्रमा के लिए मचल जाते, कभी अपने प्रतिबिंब को देख करके ही भगवान डर जाते, अपनी ही परछाई देख करके डर जाते और डर करके जोर जोर से रोने लगते। जिनकी भ्रिकुटी टेढ़ी होने पर काल भी भयभीत हो जाता है, वे भगवान लीला करते हुए अपने प्रतिबिंब को देख करके डर जाते हैं। ये भगवान की लीला है। कबहू की शशि मांगत आर करे, कबहू प्रतिबिंब निहार डरे। और ऐसे भगवान में अगर हमारा प्रेम नहीं तो हमारा जीवन व्यर्थ है। जिनकर मन इनसन नहीं राता, ते जनु वंचित किए विधाता। जिसका मन ऐसे भगवान में नहीं रमा, उसको मानो विधाता ने वंचित कर